नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे जया एकादशी की और शास्त्र कहता है कि जया एकादशी का पालन करने से, इस दिन व्रत रखने से, पूजा उपासना करने से पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति होती है। क्या है पूरा मामला, इस पर बात करेंगे, आपकी राशियों का हाल बताएंगे और आपके सवाल के जवाब भी देंगे। लेकिन सबसे पहले गुड लक। अगर आप लंबे समय से बीमार हैं और अज्ञात कारणों से आपकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो चांदी में बनवा करके एक सुलेमानी हकीक, एक रत्न है सुलेमानी हकीक, इसको चांदी में बनवा करके सीधे हाथ की बीच वाली उंगली में पहनिए, आपको लाभ होगा। सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी का जो व्रत है ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, व्रतों में जो प्रमुख व्रत हैं वो नवरात्रि के हैं, पूर्णिमा के हैं, अमावस्या के हैं और एकादशी के हैं। इसमें भी सबसे बड़ा जो व्रत माना जाता है वो एकादशी का है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति की वजह से व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। और चंद्रमा खराब है तो बहुत बुरी, चंद्रमा अच्छा है तो बहुत अच्छी। ऐसी दशा में एकादशी का व्रत रख करके चंद्रमा के हर बुरे प्रभाव को रोका जा सकता है। यहां तक कि अगर कोई दुष्ट ग्रह है जो जीवन में प्रॉब्लम पैदा कर रहा है तो उसके प्रभाव को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है इसका सीधा प्रभाव केवल आपके शरीर पर नहीं पड़ता, इसका सीधा प्रभाव आपके मन पर और आपके शरीर पर, दोनों पर पड़ता है। लेकिन एकादशी का फायदा तभी हो सकता है जब इसके नियमों का पालन किया जाए, तभी लाभ होने की संभावना ज्यादा होती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे कि जया एकादशी की महिमा क्या है, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, मेहनत से भरा दिन रहेगा, कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है, आंशिक धन का लाभ होगा, शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। वृष राशि, नौकरी संबंधी तमाम विवाद सुलझ जाएंगे, अचानक धन की प्राप्ति होगी, जहां पर रहते हैं वो निवास स्थान आप बदल सकते हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे आप वो होगा नारंगी और भाग्य होगा 90%। मिथुन राशि, नई नई जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, नए दायित्व स्वीकार करने पड़ेंगे, वाणी की वजह से अपयश मिल सकता है। वाणी का ध्यान रखें, जबान पर लगाम रखें और थोड़ा सा समय अपने लोगों को दें तो अच्छा होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं कि जया एकादशी का महत्व क्या है। देखिए, वैसे तो एकादशी मन और शरीर दोनों को एकाग्र कर देती है, लेकिन एकादशियों के अलग अलग प्रभाव भी शास्त्र में पाए जाते हैं। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है इसे जया एकादशी कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि इसका पालन करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति भूत, पिशाच या किसी खराब योनि के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, मरने के बाद किसी गलत सही योनि में नहीं जाता। और ये व्रत व्यक्ति के संस्कारों को शुद्ध कर देता है, यानी अंदर से लेके बाहर तक जो मन के विकार हैं, मन की गड़बड़ियां हैं, उनको निश्चित रूप से व्रत शुद्ध कर देता है। इस बार जया एकादशी 28 जनवरी को मनाई जाएगी, तो जया एकादशी का पालन करें, आपको लाभ होगा। चर्चा को आगे बढ़ाएं, उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, संतान की समस्या का हल निकल जाएगा, पारिवारिक उलझनें सुलझ जाएंगी, करियर में कोई नया अवसर आपके सामने आ सकता है। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%।
सिंह राशि, धन आसानी से पा सकेंगे। नौकरी में लाभ का योग बना हुआ है। चोट चपेट और विवादों से बचाव करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, नौकरी में समस्याएं दूर होंगी। किसी छोटे परिवर्तन से लाभ होगा, लेकिन क्रोध बिल्कुल नहीं करेंगे। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 80%। बात करेंगे जया एकादशी के व्रत के विधान की और इसकी कृपा की, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। अजायब सिंह ने हमें मेल लिखा है, नजफगढ़ दिल्ली से लिखते हैं, जन्म की तारीख है 6 नवंबर 1962 1962, जन्म का समय दोपहर के 2 बजे, जन्म का स्थान दिल्ली। लिख रहे हैं कि बार बार नौकरी करते हैं और बार बार नौकरी छूट जाती है। नौकरी करने को लेकर के इनके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं और पिछले 1 वर्ष से इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो क्या करना चाहिए? देखिए, पिछले 1 वर्ष से आपकी कुंडली में राहु अच्छा नहीं है और राहु का गोचर गड़बड़ होने की वजह से आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें हैं। दूसरी बात यह है कि नौकरी पाने में दिक्कत नहीं है, इस कुंडली में नौकरी चलाने में दिक्कत है, क्योंकि बृहस्पति और शनि दोनों बराबर मात्रा में मौजूद हैं। नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन नौकरी चल नहीं पाती। अब नौकरी मिले भी और लंबे समय तक चले भी, उसमें कोई अड़चन ना आए, इसके लिए एक ओपल नाम का रत्न वजन में 12 से 14 रत्ती चांदी में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को आप धारण करें, आपको लाभ होगा। और सुबह शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का भी जप करें, इससे भी फायदा होगा। अब ये जानते हैं कि जया एकादशी के व्रत को रखने के नियम क्या हैं। जया एकादशी का व्रत कैसे रखा जाए, कैसे पालन किया जाए? देखिए, जया एकादशी पर मुख्य रूप से 2 तरह से व्रत रखते हैं, एक निर्जल व्रत और एक फल खाकर या जल पी करके रखा जाता है। सामान्य रूप से निर्जल व्रत वही रखेगा जो पूरी तरह से स्वस्थ होगा। बाकी लोगों को फल खा करके या जल पी करके उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में प्रातः काल माने 12 बजे के पहले भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और भगवान कृष्ण को फलों का और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। बेहतर होगा कि इस दिन केवल जल और फल का सेवन करें, भगवान कृष्ण की पूजा करें, उन्हें पंचामृत अर्पित करें और भगवत गीता का पाठ करें या भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करें, तब जाकर ये व्रत आपके लिए पूरा होगा। और अगर आपको भोजन करना ही है तो ये ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन प्याज लहसुन वाले भोजन का इस्तेमाल मत कीजिएगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, सेहत की समस्या हो सकती है, दुर्घटना से बचाव करें। नौकरी में परिवर्तन के संकेत बने हुए हैं। गुड़ खा के घर से निकलें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। दूर स्थान से कोई शुभ समाचार मिलेगा। संतान पक्ष की समस्याओं को आप सुलझा पाएंगे। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, धन की दशा उत्तम बनी रहेगी। लेखन और शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे। काम टालने से समस्या हो सकती है। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। अब जानते हैं कि जया एकादशी पर कौन सा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तामसिक आहार, तामसिक व्यवहार और बुरे विचारों से दूर रहें, यानी सात्विक भोजन करें, अपने विचारों को शुद्ध करें, अपने बातों को शुद्ध करें तो बढ़िया होगा। सुबह सुबह उठकर ही भगवान कृष्ण की पूजा करें। बिना भगवान कृष्ण की पूजा के दिन की शुरुआत ना करें और मन को ज्यादा से ज्यादा भगवान कृष्ण में लगाए रखें। अधिक से अधिक उनकी पूजा करें, उनके मंत्रों का जप करें, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें तो आपके लिए बढ़िया होगा। लेकिन मान लिया कि स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो ऐसी दशा में उपवास न रखें, केवल पूजा उपासना करें। जो दान करना है वो करें, जो भगवान से प्रार्थना करनी है वो करें। लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो व्रत रखने से परहेज कीजिए।
मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, दूर की यात्रा करनी पड़ सकती है। धन की तरफ आपका मन झुक सकता है। एक बार में एक ही काम करने का प्रयास करिए तो ठीक होगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, अनावश्यक तनाव हो सकता है। काम में व्यस्तता रह सकती है। गुड़ का दान करना बेहतर होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, कोई बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। धन प्राप्ति में मुश्किलें आ सकती हैं, कठिनाइयां आ सकती हैं और पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर के परेशान हो सकते हैं। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 65%। तो आज हमने बात की जया एकादशी की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। बहुत सारे लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि मुझे बार बार नज़र लग जाती है, मैं बार बार बीमार हो जाता हूं या हो जाती हूं और डॉक्टर के यहाँ जाने पर भी रोग पकड़ में नहीं आता, यानी नज़र बार बार लगती है, तो क्या करें। ऐसी दशा में रोज सवेरे नहाने के बाद चंदन की सुगंध लगाइए। एक काले रंग का रेशमी धागा दाहिने हाथ की कलाई में किसी भी दिन सुबह स्नान करने के बाद पहन लीजिए। ये दोनों उपाय नियमित रूप से अगर आप करते रहें, किए रहें, तो आप मान के चलिए कि आप नजर दोष की समस्या से बचे रहेंगे। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।